हेलो। ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके पहले क्लास में हम लोग डाइस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। डाइस का छोटा भाई क्यूब। चलिए। क्यूब से अभी हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता है और बहुत आसान चैप्टर है, वेरी इजी। इतने आसान चैप्टर है कि क्या बताएं। चलिए थोड़ा सा पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर क्यूब होता कैसा है। हालांकि हमें पूरा सवाल में कहीं फिगर बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्यूब होता कैसा है। कहाँ गया? कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग क्यूब कैसा होता है। जो डाइस है वही क्यूब है। जो डाइस में हम लोग पढ़े थे, डाइस ही क्यूब है। ऐसे ये हो गया हम लोग का क्यूब। अब क्यूब का क्वालिटी होता है कि क्यूब में आपका कलर होगा, कलर। हाँ, डाइस में क्या था? नंबर था, डिजिट था, लेटर था डाइस में। लेकिन क्यूब में क्या होता है? कलर होता है, कलर। रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, इसमें आपको कलर होगा। यानी ये जो है पूरा का पूरा कलरिंग होगा। जैसे क्वेश्चन में कहेगा कि इसको मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया है, तो मतलब ये रेड कलर से है, चारों तरफ क्या है? रेड कलर है। इसको मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया है, ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है, ऐसे क्वेश्चन देगा। माने इसको रंग से रंग दिया गया है। ठीक है। तो इसमें कलर होते हैं क्यूब में। और क्यूब वो जो हम लोग घुमा घुमा के जो बनाते हैं ना, वही क्यूब है। उसी क्यूब को पढ़ना है। चलिए, तो क्यूब में क्या क्या होते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अभी क्यूब से एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था। 2025 में क्यूब से एक क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? सरफेस। सरफेस को ही फेस कहते हैं। फेस मतलब सरफेस। तो कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। कितने होते हैं? 6। और ये क्वेश्चन जो है हम लोग का CSL 2025 में यही क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी फेस क्यूब हैव। क्यूब के कितने फेस होते हैं, ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। तो क्यूब के 6 फेस होते हैं। चलिए, कॉर्नर कितने होते हैं? वही होता है जो डाइस में था, 8, तो 8 ही होते हैं। एजेस कितने होते हैं? सेम है, 12, तो 12 होते हैं। एक क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 12 एजेस होते हैं। क्यूब का क्वालिटी क्या है कि इसकी लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ब्रेथ, ऊंचाई, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सब के सब क्या होगा? इक्वल होगा। क्यूब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों इक्वल होते हैं। क्यूब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हमेशा बराबर होती है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं।
एजेस कितने होते हैं? 12 एजेस होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इक्वल होता है। कलर, चलिए ये हो गया। क्यूब में क्या मिलेगा? कलर मिलेगा, कलर। क्यूब में कलर होते हैं, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। जैसे एक क्यूब ऐसे दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब का जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कैसे आएगा उसको समझते हैं। ये तो क्यूब हो गया, लेकिन जब हम लोग को क्वेश्चन बनाना होगा क्यूब का, तो वह क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन हम लोग को ऐसे आएगा। ये क्यूब हो गया, ऐसे मान के चलते हैं। हमने इसको 3 कट लगा दिया, 1 और ये 2, 3 भागों में बांट दिया। 1 और ये 2, ये भी 3 पार्ट हो गए। 1 2 3, 1 2 3। तो इधर भी वही होंगे, इधर भी वही होंगे। सब के सब क्या होगा? सेम होगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होंगे। अरे ये फिगर तो बन ही नहीं रहा है। अरे बन गया, हो गया, ठीक है। क्या करना है? फिगर से तो कुछ करने नहीं है। चलिए ये फिगर है, ऐसे है, ठीक है। ये हम लोग का क्यूब है। चलिए ये क्यूब में देगा कि इस क्यूब को 2 टाइप से क्वेश्चन देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में कहेगा, यहाँ पे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्यूब क्या है। तो इसमें कितने पार्ट हैं? तो ये 1 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, 3 पार्ट हो गए। तो इसमें भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबके सब क्या है? इक्वल है। तो ये 1 2 3 ये क्या है? लेयर होता है, लेयर। इसको कहते हैं लेयर। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो टोटल लेयर कितने हैं? 3। तो n का वैल्यू हो जाएगा 3। लेयर मतलब परत, तो n का वैल्यू हो जाएगा 3। और हमें n ही चाहिए, पूरे सवाल में हमें n से ही बनाना है। तो n का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। ऐसे समझना है कि एक पार्ट नीचे था, दूसरा पार्ट उसके ऊपर, तीसरा पार्ट उसके ऊपर, माने एक एक करके 3 लेयर में है, 3 परत में है। तो अब इसमें हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 कलर कहाँ मिलेंगे, 2 कलर कहाँ मिलेंगे, 1 कलर कहाँ मिलेंगे, ऐसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो क्यूब है इसको मान के चलिए रेड कलर से पेंट कर दिया गया है। इसको रेड कलर से पेंट कर दिया गया है, मतलब सभी जगहों पे रेड मिलेगा। सभी जगहों पे क्या है? रेड कलर है। ये पूरा का पूरा रेड कलर से है पेंटेड, सब जगहों पे रेड कलर है। ऐसे ऐसे पूरा रेड कलर से पेंट है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि 3 कलर कहाँ मिलेंगे। तो 3 कलर कहाँ मिलेंगे, 2 कलर कहाँ मिलेंगे, 1 कलर कहाँ मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका तो हम बहुत अच्छा से अभी लिखवा देंगे, बस ऐसे समझना है कि 3 कलर कहाँ मिलेंगे। 3 कलर, ठीक है। तो 3 कलर मिलेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 कलर, ये 2 कलर और ये 1 कलर, 3 कलर हो गए। तो 3 कलर यहाँ पे मिलेंगे। ये क्या है? कॉर्नर है, कॉर्नर, इसको कहते हैं कॉर्नर। तो 3 कलर मिलेंगे कहाँ? कॉर्नर पे। 3 कलर कहाँ मिलेंगे? कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। कॉर्नर कितने होंगे? 8।
8 कॉर्नर होंगे, 4 अप में होंगे और 4 डाउन में होंगे, 4 ऊपर होंगे 4 नीचे होंगे। तो 3 कलर यहाँ भी है, 3 कलर यहाँ है, 3 कलर यहाँ है, 3 कलर यहाँ है। अब उसके बाद क्वेश्चन आएगा 2 कलर की, कि 2 कलर कहाँ मिलेंगे, 2 कलर कहाँ मिलेंगे। तो 2 कलर मिलेंगे एजेस पे। 2 कलर कहाँ मिलेंगे, एजेस पे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 1 कलर और ये 1 कलर, तो यहाँ पे 2 कलर मिलेंगे। यहाँ पे 1 कलर और यहाँ भी 1 कलर, तो यहाँ भी 2 कलर मिलेंगे। तो 2 कलर मिलेंगे एजेस पे। 2 कलर कहाँ मिलेंगे, एजेस पे। इसको हम लिखा देंगे, अभी अभी सिर्फ डेमो बता रहे हैं। 1 कलर, कि 1 कलर कहाँ मिलेगा, तो 1 कलर मिलेगा सरफेस पे। 1 कलर कहाँ मिलेंगे, सरफेस पे। सरफेस पे केवल एक ही कलर होगा। चलिए देखिए, सरफेस कहाँ होता है, ये हो गया सरफेस। यहाँ पे जो होगा सिर्फ एक ही कलर होगा, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही कलर होगा, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही कलर होगा। तो इस जगहों पे एक एक कलर होंगे। अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हालांकि हमें पूरे सवाल में ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसको जानने की ज़रूरत है, ना क्यूब को जानने की ज़रूरत है, क्यूब का फोटो कैसा होता है इसको भी जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सारा क्वेश्चन ऐसे हवा में उड़ा देंगे एकदम। बस ये सिर्फ जानकारी के लिए है, नोट कर लीजिए। थ्री कलर मिलेंगे कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं, 8। 2 कलर मिलेंगे एजेस पे। एजेस कितने होते हैं, 12। 1 कलर मिलेंगे सरफेस पे। सरफेस कितने होते हैं, 6। यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में यही पूछेगा। 3 कलर, 2 कलर, 1 कलर, यही क्वेश्चन आएगा। तो इसको अभी हम पूरा रूल में बढ़िया से लिखा भी देंगे। यहाँ तो बता दिए, रूल में भी बता देंगे बढ़िया से। 3 कलर मिलेंगे कॉर्नर पे, 2 कलर एजेस पे, 1 कलर मिलेंगे सरफेस पे। ठीक है, चलिए आते हम लोग आगे नेक्स्ट। अब सेम क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम होगा, बस इसको पूछने का दूसरा तरीका होगा। सब कुछ सेम होंगे, रूल नियम सब कुछ सेम होगा। अब वो क्वेश्चन में कैसे आएगा उसको समझना है। अरे ये नहीं है, ऐसे। एक सवाल में एक कलर की ही बात करेगी, कि उसमें केवल रेड कलर है, मतलब सब में रेड ही है। येलो है, मतलब सब में येलो है। और एक क्वेश्चन में देगा कि उसको रेड कलर से पेंट किया गया है, येलो कलर से पेंट किया गया है, और उसको ग्रीन कलर से पेंट किया गया है। 3 कलर देगा और कहेगा कि इन तीनों के ऑपोजिट में भी सेम कलर है। इनके जो ऑपोजिट है, ऑपोजिट में भी क्या है, सेम कलर है। मतलब रेड के ऑपोजिट में भी रेड ही है, येलो के ऑपोजिट में भी येलो है, ग्रीन के ऑपोजिट में भी येलो है, ग्रीन के ऑपोजिट में भी ग्रीन है, मतलब सेम है। रेड का ऑपोजिट रेड, येलो का ऑपोजिट येलो, ग्रीन के ऑपोजिट ग्रीन। 6 फेस होंगे। 6 फेस होंगे तो 2 में रेड कलर होगा, 2 में येलो कलर होगा और 2 में ग्रीन कलर होगा। ऐसे क्वेश्चन देगा, लेकिन बनाने का दोनों का तरीका सेम है। दोनों क्वेश्चन को बनाने का तरीका सेम है, लेकिन क्वेश्चन 2 टाइप से पूछेगा। एक में केवल एक कलर की ही बात करेगी, दूसरे में 3 कलर की बात करेगी, और बोलेगा कि ये 3 कलर हैं और इनके ऑपोजिट में भी सेम कलर है। ऑपोजिट में भी क्या है, सेम कलर है।
चलिए आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर में आते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 5। टोटल 5 क्वेश्चन आएगा क्यूब से, ठीक है, लिख ही दे रहे हैं। क्यूब से 5 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन में हमें पूछेगा टोटल, फाइंड द टोटल क्यूब। टोटल क्यूब कितने होंगे? क्वेश्चन नंबर 1 टोटल क्यूब पूछना है तो हमें क्या करना है, जो n आएगा उसका कर देंगे क्यूब, n का पावर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ख़त्म। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, n का पावर 3 कर देंगे, ठीक है, टोटल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कहेगा 3 कलर की बात करेगा कि फाइंड द 3 कलर, फाइंड द 3 कलर क्यूब। 3 कलर क्यूब कितने होंगे, ये क्वेश्चन होगा, इसमें 3 कलर की बात करेगी, ठीक है। तो इसको समझना है, 3 कलर कहाँ मिलेंगे? कॉर्नर पे मिलेंगे, कॉर्नर पे। 3 कलर मिलेंगे कहाँ? कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, तो इसका आंसर 8 होगा, इसका आंसर 8 होगा, और ये फिक्स होता है, चेंज नहीं होगा। 3 कलर की क्वेश्चन हमेशा कॉर्नर पे मिलेगा। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं, इसका आंसर 8 होगा। टोटल पूछेगा, n का क्यूब कर देंगे। n का क्यूब मतलब पावर 3 है, मतलब n को 3 टाइम गुना कर देना है, ऐसे ऐसे 3 बार उसको गुना कर देना है, इसी को कहते हैं n का पावर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 3 कलर के बाद खत्म हो गया, अब आएगा 2 कलर। फाइंड द 2 कलर क्यूब। ऐसे 2 कलर क्यूब कितने होंगे? 2 कलर कहाँ मिलेंगे? 2 कलर मिलेंगे एजेस पे, 2 कलर मिलेंगे एजेस पे। एजेस कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12। एजेस कितने होते हैं? 12। तो इसमें आपको 12 इंटू n-2 कर देना है, ख़त्म। 12 इंटू n-2 कर देंगे, 2 कलर ख़त्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। टोटल हो गया 3 कलर, 2 कलर ख़त्म, अब आएगा 1 कलर, कि 1 कलर कहाँ होंगे? 1 कलर बताइए। फाइंड द 1 कलर क्यूब, ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 1 कलर कहाँ मिलेंगे? 1 कलर मिलेंगे सरफेस पे, 1 कलर मिलेंगे सरफेस पे। सरफेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। सरफेस कितने होते हैं? 6। तो इसमें 6 रहेगा, 6 इंटू n-2 का स्क्वायर कर देना है, ख़त्म हो गया। 1 कलर मिलेंगे सरफेस पे, सरफेस कितने होते हैं? 6, तो 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। 2 कलर मिलेंगे एजेस पे, एजेस होते हैं 12, तो इसमें 12 होगा। 1 कलर मिलेगा सरफेस पे, सरफेस होते हैं 6, इसमें 6 होगा। 3 कलर मिलते हैं कॉर्नर पे, कॉर्नर होते हैं 8, तो इसका आंसर 8 होगा। टोटल का फॉर्मूला है n का क्यूब, तो n का क्यूब कर देंगे। चलिए आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्यूब बहुत आसान है, इसको याद रख लेना है, काम खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 0 कलर, ये क्या है? 0, ऐसे 0 लिख भी दिए, 0 कलर। 0 कलर मतलब उसमें कोई भी कलर नहीं होगा। 0 कलर मतलब कोई भी कलर नहीं है, मतलब कलर है ही नहीं। जब कलर ही नहीं है तो उसको हम लोग कलरलेस भी कह सकते हैं। कलरलेस मतलब उसमें कोई रंग नहीं है, उसको हम लोग अनकलर भी कह सकते हैं। अनकलर बिना रंग वाला, जिसमें कोई रंग ना हो, जिसमें कोई भी रंग ना हो। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलता है क्यूब के अंदर। जब हम लोग क्यूब को तोड़ देंगे, क्यूब को क्या करेंगे? तोड़ देंगे, पार्ट पार्ट अलग कर देंगे, तो जो अंदर होगा, अंदर उसमें कोई कलर नहीं होता है। हम लोग ऐसे घुमाते हैं ना तो कलर होता है, लेकिन जिस दिन उसको तोड़ दीजिएगा, तोड़ के अलग कर दीजिएगा, तो अंदर देखिएगा, अंदर कोई कलर नहीं होता है। तो इसका डायरेक्ट रूल होता है n-2 का क्यूब।
इसका डायरेक्ट रूल होता है n-2 का क्यूब। तो यही 5 क्वेश्चन है जो हमें बनाना है। क्यूब का क्वेश्चन को बनाने का पूरा रूल है, ये रूल पर आधारित होता है, अपने मन से कुछ भी नहीं बनाना है। टोटल तो ये लगा देंगे, 3 कलर, 2 कलर, 1 कलर, 0 कलर, ऐसे। चलिए आते हैं हम लोग आगे। इसके बाद अब जो क्वेश्चन है 2 टाइप से आएगा। क्वेश्चन कितने टाइप से आएगा? 2 टाइप से आएगा। एक क्वेश्चन में आपको टोटल गिवन रहेगा, एक क्वेश्चन में टोटल गिवन, टोटल वो देगा, क्वेश्चन में टोटल गिवन देगा, कहेगा कि टोटल इतना है, ठीक है। क्वेश्चन में ही कहेगा कि टोटल 27 है, टोटल 64 है, टोटल 125 है, टोटल 216 है, टोटल 343 है, टोटल 512 है, टोटल 729 है। ये हमें दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि टोटल इतना है, कोई एक आएगा, ठीक है। चलिए तो एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि जो टोटल होता है, टोटल का रूल क्या है? टोटल बराबर n का क्यूब, ये हम लोग का रूल है टोटल का। तो मान के चलिए टोटल दिया हुआ है 64, टोटल दिया हुआ है 64, तो 64 के जगह, टोटल के जगह पे लिख देंगे हम लोग 64, 64 n का क्यूब हो गया। तो ये 64 n का क्यूब हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे ना कि ये 64 n का क्यूब जब इधर आएगा तो ये क्यूब रूट 3 बन जाएगा, ऐसे क्यूब रूट 3। 64 किसका क्यूब होता है? तो 4 का होता है, तो n का वैल्यू कितना निकल के आया? 4। ये संख्या किसका क्यूब है? 4 का, तो n का वैल्यू हो जाएगा 4। तो इतना कुछ करने के बाद हमें n का वैल्यू आएगा। अगर इतना करेंगे तो नौकरी दूसरा आदमी लेके भाग जाएगा, अगर हम इतना बनाएंगे तो नौकरी दूसरा आदमी लेके भाग जाएगा, हमको तो मिलेगा ही नहीं। तो ये सब काम हम लोग को नहीं करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें ये काम ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट n का वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। 27 किसका क्यूब रूट है? तो 3 का क्यूब रूट, तो n का वैल्यू आ गया 3। ये ऐसे किसका क्यूब रूट है? 3 का। 64 किसका है? 4 का। 125 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, और ये 9 का। हम इसे डायरेक्ट याद कर लेंगे। जिस तरह से स्क्वायर याद करते हैं, क्यूब को भी याद कर लेना है। स्क्वायर और क्यूब को क्या करेंगे? याद कर लेंगे, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हमारा n का वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया, हम 1 सेकंड में n का वैल्यू जान गए। टोटल मतलब n का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सब 9 का क्यूब है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। टोटल निकाल आ गया, n का वैल्यू निकालना हमें आसानी से आ गया। सर मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आएगा तो मज़ा अब आएगा। देखिए क्यूब का निकालने का सबसे खतरनाक ट्रिक क्या है? जिसका यूनिट प्लेस 2 होगा, यूनिट प्लेस 2 होगा, उसका आंसर 8 होगा, और जिसका 8 होगा उसका 2 होगा। जिसका यूनिट प्लेस 3 होगा उसका 7 होगा, और 7 वाला का 3 होगा, और बाकी सब सेम होगा। ख़त्म हो गया क्यूब। क्यूब को निकालने का सबसे शानदार तरीका है, जिसका क्यूब यूनिट प्लेस 2 होगा। अरे जिसका यूनिट प्लेस 2 है तो 8 आया, 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा। दूसरा 3 है तो 7 आएगा, और 7 है तो 3 आएगा। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, अब बाकी सब सेम होगा, बाकी सब सेम होगा। 1 का 1 होगा, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा,
7 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, 9 का 9 होगा, ये सब क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्यूब को निकालना बहुत आसान है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। मैं भूल गया, मैं भूल गई, अगर आप भूल गए तो याद रखेंगे कैसे। इन दोनों का साम 10 है, 8 और 2 10, और 7 और 3 10, दोनों का साम 10 है। अब हम एक भूल जाएंगे तो दूसरा याद कर लेंगे, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 7 3, आसानी से याद लग लेंगे। तो ऐसे याद रखना है कि इनका जो साम है वो कितना है, 10। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन का वैल्यू निकालना हम लोग सीख गए हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो हवा है, 2 सेकंड का खेल है। किसी भी क्वेश्चन को हम लोग ओरल बना देंगे, ओरल, ये सब गया तेल लेने, डायरेक्ट बना देंगे ओरल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें टोटल दिया रहेगा, टोटल, ठीक है। दूसरा टाइप में क्या कहेगा कि क्वेश्चन में आपको देगा बिगर क्यूब और स्मॉलर क्यूब। तो एन का वैल्यू क्या निकालता है, बिगर क्यूब अपॉन स्मॉलर क्यूब, या तो टोटल देगा और नहीं तो बिगर और स्मॉलर देगा। दो टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन में कहेगा कि जो सबसे बड़ा क्यूब है वो 20 सेंटीमीटर का है, सबसे बड़ा क्यूब 20 सेंटीमीटर का है, और जो सबसे छोटा क्यूब है वो 4 सेंटीमीटर का है। सबसे छोटा क्यूब 4 सेंटीमीटर का है। इसको हम लोग कट कर देंगे, 5 टाइम में कट होगा, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 5। तो दो टाइप से होंगे, ये हम लोग का टाइप 2 है। जब टोटल नहीं देगा तो बिगर और स्मॉलर देगा। टाइप 1 में क्या था, टोटल देगा। टाइप 1 में है या तो टोटल देगा, टोटल नहीं देगा तो बिगर और स्मॉलर देगा, ठीक है। तीसरा टाइप नहीं होता है, तीसरा टाइप होता ही नहीं है। दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक टाइप में टोटल देगा, दूसरे टाइप में बिगर क्यूब और स्मॉलर क्यूब देगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन स्टार्ट होगा अब। हमें किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिगर कैसा होता है नहीं होता है जान के क्या करेंगे, नौकरी लेना है। क्यूब कैसा होता है जान के हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब बस ऐसे ही परिचय के लिए पढ़ा दिए। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आएगा पहले उसको समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किस लैंग्वेज में आएगा। तो क्वेश्चन में कहेगा ऐसे कि ए क्यूब इज पेंटेड, एक क्यूब को रंगीन किया गया है, पेंट किया गया है रेड कलर से, येलो कलर से, रेड येलो और ग्रीन, 3 कलर से पेंट किया गया है। ऑन पेयर्स ऑफ ऑपोजिट केसेस, मतलब इनके ऑपोजिट में भी सेम कलर है, रेड के ऑपोजिट में भी रेड है, ग्रीन के ऑपोजिट में भी ग्रीन है, ऐसे ऑपोजिट केसेस। द क्यूब इज देन कट इनटू 27, ये 27 क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, 27 स्मॉलर क्यूब। इसको 27 स्मॉलर क्यूब में काटा गया है, छोटे छोटे घनों में काटा गया है। टोटल घन कितने हैं, 27 है, 27, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया, टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना 27, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 3। ये 27 किसका क्यूब रूट है, 3 का है, तो n का वैल्यू आ गया 3, n का वैल्यू आ गया 3। फिर से आइए क्वेश्चन में थोड़ा सा, 27 का क्या होगा
3 होगा, इसको याद कर लेना है, ख़त्म। 27 आएगा 3, 64 4, ऐसे टोटल देगा, तो टोटल दिया हुआ है यहाँ से 3 हो गया। चलिए, तो हम लोग का n का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में जब टोटल देगा तो टोटल नहीं पूछेगा, क्योंकि टोटल कितना पूछेगा तो 27 ही होगा, तो टोटल तो पूछेगा नहीं। तो जब क्वेश्चन में टोटल देगा टोटल नहीं पूछेगा। अब क्या क्या पूछेगा, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 3 कलर क्यूब। फाइंड द 3 कलर क्यूब। 3 कलर क्यूब कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। फाइंड द 3 कलर क्यूब। 3 कलर क्यूब कहाँ मिलेंगे, कॉर्नर पे मिलेंगे। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8। 3 कलर कहाँ मिलेगा, ऐसे बोल बोल के पढ़ना है। 3 कलर कहाँ मिलेंगे, कॉर्नर पे मिलेंगे। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो इसका आंसर 8 होगा। और ये वर्मा जी का लकीर है, फिक्स होता है, नहीं ना चेंज होगा, ये चेंज नहीं होता है। 3 कलर कहाँ मिलेंगे, कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं, 8, तो इसका आंसर होगा 8। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 कलर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 कलर क्यूब कितने होंगे, बनाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 2 कलर क्यूब। अभी हम लोग का n का वैल्यू वही है, 3 है। इसी में दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहेगा कि फाइंड द 2 कलर क्यूब। 2 कलर क्यूब कितने होंगे, ये बताना है। 2 कलर क्यूब, 2 कलर क्यूब वाले कितने होंगे। तो 2 कलर कहाँ मिलेंगे, एजेस पे मिलेंगे। एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 इंटू n माइनस 2, एन का वैल्यू कितना आया, 3। 3 माइनस 2 1, 12 इंटू 1 12, ख़त्म हो गया। ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बना देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अभी बनाना है, अभी पढ़ना है, लर्निंग में सब पढ़ना है। 2 कलर कहाँ मिलेंगे, एजेस पे मिलेंगे, ऐसे बोल बोल के पढ़ना है। 2 कलर कहाँ मिलेंगे, एजेस पे। एजेस कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 इंटू n माइनस 2 कर देना है। तो ये हो गया 12, n का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 माइनस 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 में से 2 माइनस होगा, 1 आएगा। 12 इंटू 1, तो 12 हो जाएगा। 12 इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 कलर का। फाइंड द 1 कलर क्यूब। फाइंड द 1 कलर क्यूब। अगले पेज में लिख दे रहे हैं, पेज खत्म हो गया। कितना था क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो भी था। फाइंड द 1 कलर क्यूब। 1 कलर क्यूब कितने होंगे। 1 कलर कहाँ मिलेंगे, सरफेस पे मिलेंगे। 1 कलर कहाँ मिलेंगे, सरफेस पे। सरफेस कितने होते हैं, 6, तो 6 इंटू n माइनस 2 का कर देंगे स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। n का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर। 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितने होते हैं, 1 ही होता है, तो 6 इंटू 1 6, 6 इज द राइट आंसर। ये हम थोड़ा सा ज़्यादा कर दिए हैं ताकि हमें समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। हम ऐसे बच्चे को भी पढ़ाते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, जीवन में कभी नहीं आता है, उनके लिए भी है। जिसको कुछ नहीं आता है, ये और भी अच्छा का बात है। जिसको कुछ नहीं आता है ना, उसको वो तो और भी अच्छा का बात है कि एक बार में ही आप बेस्ट तरीका सीखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 कलर खत्म हो गया, 0 कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 कलर वाला। फाइंड द 0 कलर जिसमें कोई रंग ना हो। 0 कलर क्यूब जिसमें कोई रंग नहीं है, बिना रंग वाला, तो 0 कलर कहेगा, कभी अनकलर कहेगा।
अनकलर कहेगा, नहीं तो कलरलेस की बात करेगी, कलरलेस। तो क्वेश्चन ऐसे 2-3 टाइप से पूछेगा, सबका मीनिंग क्या है, सेम है। जीरो कलर मतलब बिना रंग वाला, अनकलर भी वही है, कलरलेस भी वही है, सबका मतलब वही है, मतलब बिना रंग वाला, जिसमें कोई रंग ना हो। तो जीरो कलर मिलेंगे अंदर, कहाँ मिलेंगे, अंदर। अंदर का फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। n का वैल्यू कितना है, 3, तो 3-2 का क्यूब। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1। 1 का क्यूब कितने होंगे, 1 ही होता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है, जिसमें हमें टोटल गिवन रहेगा। अब बनाने का तरीका यही है। चलिए दूसरा टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है, सब ठीक है। कौन कैसे होगा मैंने पूरा बेसिक से लिखा दिया है, इससे बाहर हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन कलर कहाँ मिलेगा ये मैंने पूरा बढ़िया से चार्ट बना दिया है, ठीक है, ये हम लोग का मेन चार्ट है। कौन कलर कहाँ मिलेंगे पूरा विस्तार से। चलिए तो आते हैं हम लोग, एक और टाइप है उसको बनाते हैं, टाइप नंबर नेक्स्ट। जब टोटल नहीं दे के कुछ और देगा तो कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में या तो टोटल देगा, या तो बिगर क्यूब, या तो स्मॉलर क्यूब, ये टाइप से देगा। ए 20 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब, कलर क्यूब कर दिया गया है, इज कट इनटू 5 सेंटीमीटर ऑफ स्मॉलर क्यूब। इसे 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काटा जाता है। देन तो एक 20 सेंटीमीटर घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। तो एन का वैल्यू कैसे आएगा, अरे 5 से इसको काट कर देंगे, कितना टाइम में कट होगा, 4 टाइम में कट होगा। एन का वैल्यू आ गया 4। ई लिखा लिखी बंद, बिगर क्यूब या स्मॉलर क्यूब खत्म। इतना लिख ला करेंगे तो नौकरी कैसे लेंगे, दूसरा लेके भाग जाएगा। हम लोग को बनाना है फास्ट, दुनिया का सबसे फास्ट ट्रिक, इससे पहले कोई नहीं बनाएगा। इट्स माय चैलेंज, ये मेरा चैलेंज है। कोई नहीं बनाएगा मतलब कोई नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए एन का वैल्यू डायरेक्ट आ गया। अब वही क्वेश्चन आएगा, फिर से वही 5 क्वेश्चन आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अब टोटल पूछेगा। जब टोटल नहीं देगा टोटल पूछेगा, इसमें हमें टोटल बताना है। फाइंड द टोटल क्यूब, फाइंड द टोटल कलर क्यूब, कितने होंगे, एन का क्यूब कर देना है। टोटल का फॉर्मूला होता है एन का क्यूब, एन का कर देना है क्यूब। तो एन का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का कर देंगे क्यूब। मैं 4 का क्यूब भूल गया, तो 4 को 3 बार लिख लेना है ऐसे, और कर देना है मल्टीप्लाई ऐसे। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। 64 इज द राइट आंसर। लेकिन भूलना नहीं है, याद रखना होगा, है ना। ये तरीका बता दिया, मान लीजिए भूल गए, कभी कभी भूल जाते हैं ना हम लोग एग्जाम में, अच्छा अच्छा चीज़ एग्जाम में भूल जाते हैं। तो ऐसे कर लेना है, 4 का पावर 3 मतलब 3 टाइम लिख देंगे और गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 64 हमारा आंसर आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना है 4, तो टोटल कितने होंगे 64, ठीक है। इसको याद करने के बाद क्वेश्चन जो है सेकेंडों में उड़ेगा, सेकेंडों में।
चलिए ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द थ्री कलर क्यूब। थ्री कलर क्यूब कितने होंगे? कितने होंगे? 8 होंगे। इसका आंसर फिक्स होता है। ठीक है, थ्री कलर कहाँ मिलेंगे? कॉर्नर पे मिलेंगे। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? फिक्स होता है। तो 8 आंसर हो जाएगा। 8 इज द राइट आंसर। थ्री कलर का आंसर लगभग हमेशा फिक्स ही होता है, वो चेंज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। थ्री कलर हो गया, 2 कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कलर का। फाइंड द 2 कलर क्यूब। 2 कलर क्यूब कितने होंगे? 2 कलर कहाँ मिलेंगे? एजेस पे। एजेस कितने होते हैं? 12। 12 इंटू एन माइनस 2। 4 माइनस 2 2। 12 इंटू 2 कितने होंगे? 24। आंसर होगा 24। ऐसे बना देंगे हम लोग ओरल। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, कोई आपसे पहले नहीं आ सकता है। 2 कलर कहाँ मिलेंगे? एजेस पे मिलेंगे। एजेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 इंटू एन माइनस 2 हम लोग का रूल होता है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ऐसे बोल बोल के लिखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। एन का वैल्यू कितना है? 4। 4 माइनस 2 2। 12 इंटू 2 24। आंसर होगा 24। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। 1 कलर क्यूब। फाइंड द 1 कलर क्यूब। 1 कलर क्यूब कितने होंगे? चलिए देखते हैं। 1 कलर कहाँ मिलेंगे? सरफेस पे मिलेंगे। सरफेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसमें 6 रहेगा। 6 इंटू एन माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये ऊपर नहीं जाएगा, कोई बात नहीं है, तो इधर बना देते हैं। एन का वैल्यू कितना है? 4। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इधर आते हैं हम लोग। 4 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 आएगा। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 6 इंटू 4। अब दोनों को गुना कर देंगे। 6 इंटू 4 24। तो आंसर आ जाएगा 24। 24 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 0 कलर, जिसमें कोई भी कलर ना हो। फाइंड द 0 कलर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 0 कलर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द 0 कलर कहेगा या अनकलर कहेगा? अनकलर। अनकलर जिसमें कोई रंग ना हो, या कलरलेस। कलरलेस। फाइंड द अनकलर क्यूब। ऐसे क्यूब जिसमें कोई भी रंग ना हो, बिना रंग वाला। तो बिना रंग वाला मिलते हैं, मतलब 0 कलर कहाँ मिलेंगे? ये अंदर मिलेगा। इसका डायरेक्ट रूल होता है एन माइनस 2 का क्यूब। ये रूल होता है। एन का वैल्यू कितना है? 4। 4 माइनस 2 का क्यूब। 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 आएगा।
टू का क्यूब, टू का क्यूब कितने होंगे 8, तो 8 इज द राइट आंसर, 8 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाएगा, एक में टोटल गिवन होगा, दूसरे में बिगर क्यूब और स्मॉलर क्यूब देगा। बनाने का तरीका सबका सेम होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता रहे हैं इसका, एक कभी कभी आता है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाए कि फाइंड द 4 कलर क्यूब, अगर ऐसे दे दिया, मान लीजिए कभी कभी देता है 4 कलर के बाद अगर 5 कलर कर दे कि फाइंड द 5 कलर क्यूब, तो ना तो 4 कलर होते हैं ना ही 5 कलर होते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 कलर होते हैं। तो 4 कलर पूछे या 5 कलर पूछे, आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 4 कलर होते ही नहीं है। ना तो 4 कलर होते हैं ना ही 5 कलर होते हैं, मैक्सिमम 3 कलर होते हैं। ठीक है, लिखना है तो लिख लेंगे कि जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम कितने कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं, 4 कलर नहीं होता है। तो ये जो हम लोग का चैप्टर है क्यूब खत्म हो गया। अब घुमा फिरा के यही पढ़ना है, टोटल 3 कलर, 2 कलर, 1 कलर, 0 कलर, यही बार बार पढ़ना है। पढ़ना तो यही है, घुमा फिरा के यही पढ़ना है। चलिए एक क्वेश्चन और बना लिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अब क्वेश्चन लिखा लिखी बंद। टोटल दिया हुआ है 125, टोटल दिया हुआ है 125, टोटल कितना दिया हुआ है 125। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू आ गया कितना 5, n का वैल्यू आ गया 5। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 कलर बताना है, 3 कलर। फाइंड द 3 कलर क्यूब, टोटल दिया हुआ है 125, तो n का वैल्यू आ गया 5। तो अब हमें टोटल तो पूछेगा नहीं, 3 कलर बताना है। तो 3 कलर कहाँ मिलेंगे, कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, खत्म हो गया, आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 कलर, फाइंड द 2 कलर क्यूब। 2 कलर कहाँ मिलेंगे, एजेस पे। एजेस होते हैं 12, 12 इंटू n माइनस 2, n का वैल्यू कितना है 5, 5 माइनस 2, 12 इंटू 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 12 इंटू 3 36, आंसर होगा 36। ऐसे बनाना है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में हमारा आंसर एक सिंगल लाइन में आना चाहिए, ऐसे एक सिंगल लाइन में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कलर क्यूब। 1 कलर क्यूब कहाँ मिलेंगे, सरफेस पे मिलेंगे। सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो इसमें 6 रहेगा। 6 इंटू n माइनस 2 का कर देना है स्क्वायर, तो 6, n का वैल्यू कितना है 5, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 कितने होंगे 54, 54 इज द राइट आंसर।
चलिए लास्ट क्वेश्चन, जीरो कलर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, जीरो कलर, जिसमें कोई भी रंग ना हो, अनकलर, कलरलेस, बिना रंग वाला। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। n का वैल्यू कितना है 5, तो n के जगह पे 5, 5 - 2 का क्यूब। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो 3 का हो जाएगा क्यूब, 3 का क्यूब 27, तो आंसर हो जाएगा 27। तो ये जो हम लोग का टोटल करें क्यूब जो चैप्टर है समाप्त होता है, खत्म हो गया। ठीक है, हमें पूरा क्यूब बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्यूब कैसा होता है ये जानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का डायरेक्ट रूल है, रूल से हम लोग आराम से बना देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या जाने कि जो क्यूब होता है टोटल पूछेगा, तो टोटल में क्या क्या होते हैं, 3 कलर होंगे प्लस 2 कलर होंगे प्लस 1 कलर होंगे प्लस 0 कलर होंगे। इन सब को मिलने से बनता है टोटल। तो टोटल में 3 कलर, 2 कलर, 1 कलर, 0 कलर होते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन आएगा, 3 कलर, 2 कलर, 1 कलर, 0 कलर। ठीक है, तो ये जो हम लोग का चैप्टर है समाप्त होता है, दी एंड। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए सेशन में। ओके, बाय बाय। चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।